सर्दी का मौसम हमेशा गांव में मुश्किलें लेकर आता था, लेकिन इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। दिसंबर का महीना था और ठंडी हवाओं के साथ आसमान में बादल भी घने हो चुके थे। गांव वालों को अंदाजा था कि बारिश होगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह बारिश उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। गांव के बीचों बीच रहने वाला रामलाल, जो एक गरीब किसान था, अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों मोहन और गुड़िया के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवाएं तेज होती गईं। दूर पहाड़ियों से गरजने की आवाजें आनी शुरू हो गईं और बिजली बार बार चमककर अंधेरे को चीरने लगी। रामलाल अपने घर के बाहर खड़ा आसमान को निहार रहा था। घने बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और हवाएं तेज होती जा रही थी। लगता है आज रात बारिश होगी। ठंड पहले ही हड्डियों में चुभ रही है। ऊपर से अगर बारिश तेज हो गई तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गौरी अंदर लकड़ियां जलाकर चूल्हा सुलगाने की कोशिश कर रही थी ताकि घर में कुछ गर्माहट बनी रहे, लेकिन ठंडी हवाएं बार बार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये हवाएं बहुत तेज हो रही हैं। अगर बारिश तेज हुई तो हमारा घर नहीं झेल पाएगा। बच्चे रजाई में दुबके हुए थे। मोहन, जो 10 साल का था, अपनी छोटी बहन गुड़िया को सहलाते हुए बोला, माँ, बारिश होगी तो क्या हम भीग जाएंगे? नहीं बेटा, हम सब एक साथ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन शायद कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था। आधी रात को अचानक बादल फटने की आवाज आई। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घर की छत से टप टप पानी टपकने लगा। तेज हवाओं के झोंके दीवारों से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज है। छत से पानी टपक रहा है। हम क्या करेंगे? गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि बाढ़ के खतरे की चेतावनी थी। सुबह के करीब 3 बजे थे। अचानक किसी ने रामलाल के घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। रामलाल, जल्दी बाहर आओ, नदी का पानी गांव में घुस रहा है। रामलाल ने दरवाजा खोला तो देखा कि पानी उनके आंगन तक पहुंच चुका था। बारिश लगातार जारी थी और गांव के कई कच्चे घर गिर चुके थे। भागो भागो, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रामलाल तेजी से अंदर आया और गौरी से बोला, गौरी, बच्चों को तैयार करो, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। गौरी ने झटपट मोहन और गुड़िया को उठाया और उन्हें कंबल में लपेटा, मगर बाहर पानी का बहाव इतना तेज था कि घर से बाहर निकलना आसान नहीं था। रामलाल ने गौरी का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकले। गांव का हर शख्स अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भाग रहा था। रामलाल, बच्चों को कुछ हो न जाए। रामलाल ने गौरी को दिलासा देते हुए कहा, हमें बस चलते रहना होगा, भगवान हमारा साथ देंगे। रास्ते में रामलाल ने देखा कि उसका पड़ोसी बृजमोहन पानी में गिर पड़ा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। रामलाल, मुझे बचाओ। रामलाल एक पल के लिए रुका। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता थी, लेकिन बृजमोहन को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और तेज बहते पानी में घुसकर बृजमोहन का हाथ पकड़ लिया। घंटों की मशक्कत के बाद गांव के लोग ऊंचाई पर बने पुराने मंदिर में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, मगर बारिश अब भी जारी थी। सब कांप रहे थे। ठंड असहनीय हो चुकी थी। ईश्वर की कृपा रही कि हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें धैर्य रखना होगा। रामलाल ने मंदिर के पुजारी से कुछ सूखी लकड़ियां ली और आग जलाई। धीरे धीरे सभी गांव वालों ने एक दूसरे को सहारा दिया और हालात से लड़ने की ठानी। अगली सुबह जब बारिश थमी तो गांव का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। आधे से ज्यादा घर बह चुके थे, खेत बर्बाद हो गए थे और कई मवेशी मारे गए थे, मगर गांव वाले हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। हम फिर से अपने गांव को बसाएंगे,
मेहनत करेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। गांव के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और नए सफर की ओर बढ़ चले।